हेलो फ्रेंड्स, रिस्का जीके जेस में आप लोगों का स्वागत है। आज 15 मई है और 15 मई के सारे करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिस्का जीके जेस को ज्वाइन कर सकते हैं और मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं करेंट अफेयर्स पे। पॉइंट नंबर 1, बीसीसीआई ने 13 मई 2021 को भारत के पूर्व स्पिनर रमेश पोवार को वुमेन क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। वे दूसरी बार इस पद को संभालेंगे। इससे पहले 2018 में 5 महीने के लिए वुमेन टीम के कोच रह चुके हैं। साल 2018 में जब वे कोच थे तब वे टीम इंडिया की सीनियर प्लेयर मिताली राज के साथ विवाद को लेकर खूब चर्चे में आए थे। हालांकि उन्हें 2018 टी20 विश्व कप के बाद निलंबित कर दिया गया था। यानी कि बीसीसीआई ने 13 मई 2021 को भारत के पूर्व स्पिनर रमेश पोवार को वुमेन क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये रमेश पोवार को नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट, केपी शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने नेपाल के संविधान के तहत सबसे बड़े दल के नेता होने के कारण ओली को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है। ऐसा उन्होंने देश के संविधान में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया है। नेपाल की संसद में विश्वास का मत हारने के बाद राष्ट्रपति ने गठबंधन की सरकार बनाने के लिए 3 दिन का समय दिया था, लेकिन नेपाल की विपक्षी पार्टियों की तमाम कोशिश के बावजूद बहुमत जुटाने में नाकाम रहे। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी 14 मई शाम उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। यानी कि नेपाल के फिर से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बन गए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीकी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में रामकरण वर्मा को नियुक्त किया गया है। रामकरण वर्मा अफ्रीकी गणराज्य के वर्तमान भारत के राजदूत विकास अवस्थी की जगह लेंगे। तो अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी वेंगुई है और अफ्रीकी गणराज्य की मुद्रा फ्रैंक है। यानी कि अफ्रीकी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत रामकरण वर्मा को बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये रामकरण वर्मा को अफ्रीकी गणराज्य के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है, जिसके तहत इन्हें $2,50,000 भी प्रदान किया जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय इटली में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। किस भारतीय विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये शकुंतला थिलस्टेड ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है। नेक्स्ट पॉइंट, असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार होमन बोरगोहिन का 88 साल की आयु में निधन हो गया। होमन बोरगोहिन वर्तमान में असमिया दैनिक नियमिता वार्ता के प्रमुख संपादक के रूप में कार्यरत थे। वह असम साहित्य भाषा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1978 में उन्हें उनके उपन्यास पिता पुत्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यानी कि असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार होमन बोरगोहिन का 88 साल की आयु में निधन हो गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। होमन बोरगोहिन का 88 साल की आयु में निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये प्रसिद्ध एक पत्रकार थे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल
के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अरुण कुमार सिंह वर्तमान में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक और रिफाइनरीज का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, HDFC बैंक ने वर्ष 2022 में भारत की GDP 10% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले HDFC बैंक ने वर्ष 2021 में देश की GDP 11.5% रहने का अनुमान लगाया था। HDFC बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र में है और HDFC बैंक के MD और CEO शशिधर जगदीशन है। यानी कि HDFC बैंक ने 2022 के लिए भारत की GDP 10% रहने का अनुमान लगाया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। HDFC बैंक ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 10% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता सेनानी बंगाल के संगीतकार अनूप भट्टाचार्य का निधन हो गया है। वह रविंद्र संगीत शिल्पी संस्था के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं। अनूप भट्टाचार्य ने मुक्ति गीतों जिसमें तीरहारा, ए ढेऊ, रसगोर, रोकतो दिए, नाम लिखेची, पूर्वो दिंगोते, सूरजो उतेचे और नोंगोत तोलो तोलो जैसी गीतें गाए। उन्होंने स्वाधीन बंगाल बेतर केंद्र में संगीतकार और संगीत निर्देशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। यानी कि स्वतंत्रता सेनानी बंगाल के संगीतकार अनूप भट्टाचार्य का निधन हो गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। अनूप भट्टाचार्य का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट पॉइंट, USA देश ने अपने गूगल पे यूजर्स को भारत सिंगापुर में पैसे ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने इसके लिए अल्फ़ाबेट इंक के गूगल और वाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के रूप में समझौता किया है। इस समझौते के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में गूगल पे उपयोगकर्ता अब भारत और सिंगापुर में ऐप के माध्यम से ग्राहकों और अपने रिश्तेदारों को पैसे भेज सकेंगे। गूगल कंपनी की स्थापना 1998 में हुई थी और गूगल कंपनी के CEO सुंदर पिचई हैं। यानी कि USA ने गूगल पे यूजर्स को भारत सिंगापुर में पैसे ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस देश ने अपने गूगल पे यूजर्स को भारत सिंगापुर में पैसे ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी है? तो यह अमेरिका ने मंजूरी दी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता वर्चुअली नई दिल्ली में आयोजित कराई गई है, जिसमें आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। इसके अलावा स्विस पक्ष में डेनिएला स्टाफल ने अपने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष फिनटेक के विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करना है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम स्विस फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई परमेलिन है। यानी कि भारत स्विस वित्तीय वार्ता ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। चौथी भारतीय स्विस वित्तीय वार्ता कहाँ आयोजित कराई गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित कराई गई है। नेक्स्ट पॉइंट, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल 2021 तक मुद्रास्फीति दर 4.29% रही। वही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार भारत में कारखानों के उत्पादन में 22.4% की वृद्धि
दर्ज की गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 5.52% रही थी, जो कि आरबीआई के 6% के ऊपरी मार्जिन के भीतर आई है। वहीं केंद्रीय बैंक ने मार्च 2026 के समाप्त होने पर 5 साल की अवधि के लिए खुदरा मुद्रास्फीति को 4.2% के मार्जिन के साथ बनाए रखने के लिए अहम कदम भी उठाए हैं। यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल 2021 तक मुद्रास्फीति दर 4.29% रही। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल 2021 तक मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत रही? तो ये 4.29% रही। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करना है और साथ में धन जुटाना है। पहले के एक हिस्से के रूप में WHO भारत को ऑक्सीजन, दवाएं और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आदि प्रदान करने में सहयोग करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यानी कि WHO टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत वह बहुत सारा धन जुटाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस संगठन ने टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की है? तो ये WHO ने इस पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट। प्रस्तावित राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के अध्यक्षता पद्म कुमार एम नैयर के द्वारा की जाएगी, जो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समूह के मुख्य महाप्रबंधक के पद पर हैं। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड उधारदाताओं की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए जिम्मेदार होगी। दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव उन्हें पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है। यानी कि प्रस्तावित राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड की अध्यक्षता पद्म कुमार एम नैयर के द्वारा की जाएगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रस्तावित राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये पद्म कुमार एम नैयर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या अभिभावकों को खो चुके सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उन्हें उनकी पुस्तकों और अन्य आवश्यकताओं के लिए 5,000 रुपये की मासिक पेंशन भी प्रदान की जाएगी। सरकार उन लोगों को सरकारी गारंटी पर ऋण प्रदान करेगी जो काम करना चाहते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि जो कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो चुके हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी और साथ में पुस्तक किताबों को खरीदने के लिए 5,000 रुपये की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को प्रति माह कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो ये 5,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट। VMware इंक ने अपने सह मुख्य परिचालन अधिकारी रघुराम को नया मुख्य कार्यकारी नामित किया है। VMware व्यापार ग्राहकों को अपने डेटा केंद्रों में भौतिक कंप्यूटरों के विशाल बेड़े पर अपने सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है। सुमित धवन को VMware के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। फरवरी 2021 में रघुराम के पूर्ववर्ती पैट जेलिंग्सगर को इंटेल कॉर्प का मुख्य कार्यकारी नामित किया गया था। यानी कि VMware इंक ने अपने सहमुख्य परिचालन अधिकारी रघुराम को नया मुख्य कार्यकारी नामित किया है। VMware क्या है? तो ये सॉफ्टवेयर
बनाने वाली एक कंपनी है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। मई 2021 में बीएम बेयरिंग ने किसको अपना नया मुख्य कार्यकारी नामित किया है? तो ये रघुराम को नामित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 से संबंधित जटिलताओं के कारण 3 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर बी चंद्रशेखर का निधन हो गया है। वह तमिझागा टेबल टेनिस एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष थे। 63 वर्षीय चंद्रशेखर ने 1982 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। यानी कि राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर बी चंद्रशेखर का निधन हो गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में बी चंद्रशेखर का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसका शॉर्ट REIREDA है। को ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण और विकास संबंधी भूमिका के लिए पुरस्कार मिला है। यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संगठन को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये IREDA को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को 4 सत्रों में तीसरी बार प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का ताज पहनाया गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड दूसरे स्थान पर आया है। प्रीमियर लीग और लीग कप दोनों जीतने के बाद मैनचेस्टर सिटी अब 29 मई 2021 को चैंपियंस लीग का फाइनल जीतने के लिए खेलेगा। यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग फिर से मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया है और यह तीसरी बार प्रीमियर लीग चैंपियन बना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में किसने तीसरी बार जीत हासिल की है? तो यह मैनचेस्टर सिटी ने तीसरी बार जीत हासिल की है। नेक्स्ट पॉइंट, ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह वेनु के अध्ययन से संबंधित है तथा 2016 में प्रक्षेपित किया गया था। यह अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह वेनु पर 2018 में पहुंचाया गया था तथा इसने वेनु की सतह को 2.5 की मोटाई के लिए मापा। खबरों में यह क्यों है? क्योंकि हाल ही में इस मिशन ने 6 किलोग्राम रेगोलिथ यानी कि उस क्षुद्र ग्रह की ऊपरी मृदा को एकत्रित किया तथा पृथ्वी पर अपनी वापसी की यात्रा शुरू की है। इसका महत्व, यह मिशन सौर मंडल की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करेगा। 22वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पृथ्वी से टकराने की 2700 में से एक की संभावना 7 है। वेनु वर्तमान में ज्ञात सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रह है। यानी कि ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह वेनु के अध्ययन से संबंधित है। यह क्षुद्र ग्रह पर से ऊपरी मृदा को धरती पे ला रहा है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में खबरों में देखा गया ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान किससे जुड़ा हुआ है? तो ये क्षुद्र ग्रह वेनु के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 5 डिप्स एक्सपीडिशन सभी महासागरों में सबसे गहरे बिंदुओं के अन्वेषण से संबंधित है। इस अभियान का उद्देश्य दुनिया के 5 महासागरों के सबसे गहरे क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करना है। यानी कि 5 डिप्स एक्सपीडिशन सभी महासागरों के सबसे गहरे पॉइंट पे जाके वहाँ का परीक्षण करेगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। 5 डिप्स
एक्सपीडिशन किससे संबंधित है? तो ये महासागरों में सबसे गहरे बिंदुओं का अन्वेषण करने के लिए संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, इस्लाम का पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद इजराइल में यरूशलेम से टेम्पल माउंट में स्थित है। टेम्पल माउंट को इस्लाम में हरम ए शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। यह इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। टेम्पल माउंट के परिसर में द डोम ऑफ द रॉक अवस्थित है, जिसमें एक स्वर्ण गुंबद है और यह पूजा स्थल है। टेम्पल माउंट को पश्चिमी दीवार को वेलिंग वॉल के रूप में जाना जाता है और यह यहूदियों के लिए पवित्र है। खबरों में यह क्यों है? क्योंकि इजराइल पुलिस यरूशलेम में रह रहे फिलिस्तीनियों को बाहर निकाल रही है तथा अल अक्सा मस्जिद में टकराव शुरू हो गया है। यानी कि ये इस्लाम का पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद इजराइल के यरूशलेम के टेम्पल माउंट में स्थित है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। इस्लाम का पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है, जो हाल ही में खबरों में रहा है? तो ये इजराइल में स्थित है। तो आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, वैश्विक समुदाय परिवारों को जोड़ने, परिवारों को प्रभावित करने वाले आर्थिक, जनसांख्यिकी की और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए इस खास दिवस को मनाया जाता है। यानी कि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 मई को हर साल मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। बांग्लादेश में पहली विद्युत मेट्रो रेल ट्रेन का परिचालन मई 2021 में किस शहर में किया गया? तो ये ढाका शहर में इसका परीक्षण चालन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन पहले स्थान पे रहे हैं? तो ये कोनोर मैकग्रेगोर रहे हैं। ये फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में सबसे पहले स्थान पे रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।